The SP chief Akhilesh Yadav has tweeted that the contest for the last and third seat for his party was to identify true party men and women. He says that the objective has been achieved and that this is the victory of the third seat. So is Akhilesh Yadav conceding defeat? That's the question. My colleague Aditi joining us with this very interesting tweet that has come in from Akhilesh Yadav. Well, exactly, Pratibha. And you know, just moments before, Vinod was also telling us how Akhilesh has said that this was a test for its party members, the SP party members, and the PDA alliance will strengthen after this cross-voting only, and the strict action will be taken against those. And now the same reaction is on the post X handle also. He says, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन-कौन दिल से पीडीए के साथ है और कौन अंतरात्मा से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यह तीसरी सीट की जीत है। Okay, all right. So that's a tweet coming in from Akhilesh Yadav where he perhaps confirms the same. Vinod, जैसा आप बता रहे थे, अखिलेश यादव का जो tweet आया है, he has pretty much confirmed what were the fears. In fact, before this as well, before the polls as well, Vinod, there were a lot of interesting developments, including some of these MLAs meeting Chief Minister Yogi Adityanath, as well as the resignation that came in from the Chief Whip. एग्जैक्टली वोटिंग से पहले तमाम विधायकों ने मुलाकात की समाजवादी पार्टी के, खासतौर पर मनोज पांडे जो चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे विधानसभा में, उन्होंने सीएम से मुलाकात की। अभय सिंह ने मुलाकात की है, राकेश प्रताप सिंह ने मुलाकात की है। ये वो विधायक थे जिनको लेकर जो रिबेलन है, जो समाजवादी पार्टी के बागी कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा था कि इन पर थोड़ा सस्पेंस जरूर था कि क्या ये बीजेपी के लिए वोट करेंगे। लेकिन हमने देखा कैसे मनोज पांडे ने बाकायदा सुबह अपना रिजिग्नेशन पोस्ट किया, उसके बाद से वो सीएम योगी से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद ये चारों विधायक जो है एक साथ वोट करने के गए और उन्होंने बताया कि उन्होंने एनडीए को वोट किया, एनडीए कैंडिडेट्स को वोट किया है। तो अब शायद इसी के बाद से अखिलेश यादव ने ये ट्वीट भी किया। उनको लगा कि ये जो जिसकी चर्चा थी पिछले कई दिनों से कि समाजवादी पार्टी के 10 एमएलए जो है वो टूट सकते हैं, दे कैन वोट फॉर बीजेपी, तो वो अब तस्वीर थोड़ी क्लैरिटी आ गई है उसमें। उसके बाद से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि शायद ये सच्चे दोस्तों की पहचान का वक्त था। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के जरिए कह सकते हैं कि अपनी हार स्वीकार कर ली है। जो थर्ड कैंडिडेट है उनका अब उसका जीतना लगभग मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो एक कैंडिडेट थे पल्लवी पटेल, जिसको लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस था, उन्होंने भी वोट किया, बट उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट जो लालजी सुमन है, जो दलित कैंडिडेट है, सिर्फ उनको वोट किया। उन्होंने कहा कि मेरा वोट सिर्फ पीडीए को है, बाकी जो दो कैंडिडेट थे उनके आलोक रंजन और जया बच्चन, उनको उन्होंने वोट नहीं किया। तो सिंगल वोट है उनका, लिहाजा जो क्वेश्चंस होंगे जो वोटों के, उसमें समाजवादी पार्टी पिछड़ रही है और माना जा रहा है कि 37 प्रेफरेंसेस वोट की संख्या है, उसको बीजेपी टच कर रही है। तो फर्स्ट प्रेफरेंसेस में ही बीजेपी अपनी 8 सीट निकाली।